ऐश का अगला ओपोनेंट यानी कि इलाइट 6 का फोर्थ मेंबर नॉक्टिस होने वाला था, जो कि एक घोस्ट और डार्क टाइप का इलाइट 6 मेंबर है। ऐश और नॉक्टिस दोनों अपने अपने पोजीशन पे चले जाते हैं। बैटलफील्ड पूरी तरह से ग्रेवयार्ड के ऊपर बनी हुई थी। रेफरी आता है और बोलता है कि बैटल्स के रूल पिछले कुछ बैल्स के तरह ही होने वाले हैं, अब बैल को स्टार्ट किया जाए। नॉक्टिस अपने पहले पॉकीबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है स्पेक्ट्रालिंक्स बाहर आ जाओ। ये एक पैंथर के जैसा दिखने वाला घोस्ट और डार्क टाइप पॉकीमॉन था। वहीं पर ऐश अपने शोल्डर की तरफ देखता है। पिकाचू समझ जाता है कि अब उसके बैल करने का टाइम आ चुका था। वो जंप करते हुए बैल फील्ड पर आ जाता है। पिकाचू अपने लाइटनिंग स्पीड का यूज करके स्पेक्ट्रालिंक्स के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जिसको स्पेक्ट्रालिंक्स अपने घोस्ट टाइप एबिलिटीज का यूज करके डॉज करने की कोशिश करता है, पर पिकाचू की स्पीड ज्यादा थी, जिसके चलते उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक लगते जाता है और लास्ट में एक सुपर स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट का यूज करके पिकाचू स्पेक्ट्रालिंक्स को डिफीट कर देता है। नॉक्टिस एक स्माइल देता है और बोलता है इम्प्रेसिव, बट अभी भी मेरे काफी सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन तुम्हें डिफीट करने के लिए रेडी हैं। नॉक्टिस अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह विलो शेड को यूज करता है, जो कि एक घोस्ट और ग्रास टाइप पोकेमॉन था। विलो शेड विलो विस्प अटैक का यूज करके पिकाचू को बर्न कर देता है, पर पिकाचू लास्ट में एक आयरन टेल का यूज करके इसको डिफीट कर देता है। नॉक्टिस का थर्ड पोकेमॉन फैंटमॉन होता है, जो कि घोस्ट और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था। फैंटमॉन पिकाचू के ऊपर काफी सारे अटैक करने की कोशिश करता है, पर पिकाचू अपने एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस का यूज करके ऑलमोस्ट हर एक अटैक को डॉज करता है और लास्ट में फैंटमॉन के पीछे आकर इलेक्ट्रो बॉल का यूज कर देता है, जो कि डायरेक्टली फैंटमॉन के ऊपर हिट करता है और फैंटमॉन हार जाता है। नॉक्टिस अपने चौथे पोकेमॉन की तरह भेजता है घोस्ट और फायर टाइप पोकेमॉन रेड हॉर्स को, जो कि पिकाचू को काफी अच्छी टक्कर देता है। रेड हॉर्स पिकाचू को फैंटम फोर्स और शैडो बॉल जैसे अटैक का यूज करके वीक कर देता है, पर पिकाचू भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो मौका देखकर एक सुपर स्ट्रॉन्ग वोल्ट टैकल यूज करता है। इसके काउंटर में रेड हॉर्स यूज करता है शैडो क्लो अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट पिकाचू का वोल्ट टैकल कहीं ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते रेड हॉर्स स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और हार जाता है। पिकाचू ने लगातार 4 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था, जो कि अनबिलीवेबल था। रेफरी बोलता है कि अब नॉक्टिस के पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। नॉक्टिस अपने रेड हॉर्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है तुम्हारा पिकाचू सच में सुपर स्ट्रॉन्ग है, पर शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा कि रेड हॉर्स से बैल करके वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और थक गया है। अब टाइम आ चुका है पिकाचू को डिफीट करने का। नेथरगिस्ट बाहर आ जाओ। ये घोस्ट और पॉइजन टाइप पोकेमॉन था। मिस्टी बोलती है कि अभी तक पिकाचू ने 4 लगातार पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, क्या नेथरगिस्ट पिकाचू की स्ट्रिक तोड़ पाएगा? बैटल शुरू हो जाती है। वीक होने के बाद भी पिकाचू 4 पोकेमॉन्स को डिफीट करके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो थंडर शॉक अटैक का यूज करता है, पर नेथरगिस्ट काफी फास्ट था। वो अपने घोस्ट टाइप एबिलिटीज का यूज करके टेलीपोर्ट करता है एंड इस अटैक को डॉज करके पिकाचू के पीछे आ जाता है। नॉक्टिस बोलता है नेथरगिस्ट बहुत बढ़िया, अभी शैडो बॉल का यूज करो। पिकाचू इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ऐश बोलता है पिकाचू अभी पीछे देखो। इससे पहले कि पिकाचू कुछ कर पाता, उसके ऊपर डायरेक्टली शैडो बॉल हिट कर जाता है और पिकाचू बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? पिकाचू अपना सही लाता है और वापस खड़े हो जाता है, यानी कि वो आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता था, बट उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। नॉक्टिस बोलता है नेथरगिस्ट चलो पिकाचू के डोमिनेशन को खत्म करते हैं, अभी हिप्नोसिस का यूज करो। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल यूज करने का ऑर्डर देता है, जो कि डायरेक्टली नेथरगिस्ट के ऊपर लगता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। पर इससे भी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हिप्नोसिस पिकाचू के ऊपर लग जाता है और पिकाचू नॉक्टिस से एविल स्माइल देता है और बोलता है कि तुम मेरे जाल में फंस गए। इस अटैक को काउंटर करने के जगह पर तुम्हें इसको डॉज करने की कोशिश करनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, इसमें मेरा ही फायदा है। नेथरगिस्ट अभी यूज करो ड्रीम ईटर अटैक का। नेथरगिस्ट बिल्कुल ऐसे करता है जिससे वो धीरे धीरे और अपनी हेल्थ बढ़ाता है। ब्रॉक बोलता है कि ड्रीम ईटर एक काफी खतरनाक अटैक है, जो कि सिर्फ उन पोकेमॉन जो कि सो रहे होते हैं, सोने वाले पोकेमॉन को डैमेज पड़ते जाता है। वहीं पर जिसने इस अटैक का यूज किया है उसकी हेल्थ बढ़ते जाती है। पूरी कोशिश करने के बाद भी पिकाचू उठ नहीं पाता और एक पॉइंट पर आकर उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो दोबारा खड़े नहीं हो पाता। रेफरी आता है और बोलता है पिकाचू अब आगे बैटल नहीं कर सकता। इस बैल का विनर नेथरगिस्ट है। नॉक्टिस के पास अभी भी 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। वहीं पर इस पूरे टूर्नामेंट में ऐश के 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं बाकी इलाइट 6 को डिफीट करने के लिए। ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बोलता है पिकाचू तुमने पूरे बैल के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट करी है, अब तुम आराम करो, मेरे बाकी सारे पोकेमॉन सब कुछ संभाल लेंगे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के पूरे पोकेमॉन जर्नी का सबसे लास्ट कैच किया हुआ पोकेमॉन कौन सा था? ऐश अपने अगले पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर अब तुम काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मनकनॉन बाहर आ जाओ। सहीना बोलती है फाइनली ऐश ने मनकनॉन को यूज किया, उसको यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है। फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन्स में कमाल का क्लैश होता है। मनकनॉन अर्थक्वेक जैसे अटैक का यूज करता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड हिलने लगती है और नेथरगिस्ट को डैमेज पड़ता है। वहीं पर नेथरगिस्ट भी लगातार घोस्ट और डार्क टाइप पोकेमॉन्स का यूज करके मनकनॉन को डैमेज देता ही रहता है। दोनों ही पोकेमॉन्स टक्कर के लग रहे थे और काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। ऐश बोलता है मनकनॉन चलो बैल को खत्म करते हैं, अभी आयरन टेल का यूज करो।
नॉक्टिस बोलता है कि नीथरगिस्ट हमें कुछ भी करके मनकरॉन के आयरन टेल को ओवरपावर करना होगा, अभी शैडो क्लॉ यूज करो। मनकरॉन आयरन टेल का यूज करता है, वहीं पर नीथरगिस्ट शैडो क्लॉ का यूज करता है और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके हैं, यानी कि ये बैटल टाई हो चुकी थी। रेफरी आता है और बोलता है नीथरगिस्ट और मनकरॉन दोनों ही आगे बैटल नहीं कर, ये बैटल ड्रॉ हो चुकी है और अब ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमॉन बाकी है। वहीं पर नॉक्टिस के पास उसका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। नॉक्टिस बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सबसे पहली बार है जब लगातार तुम्हारे 2 पोकेमॉन हारे हैं। ऐश इस बात से एग्री करता है। नॉक्टिस बोलता है कि यही चीज मुझे बाकी लाइट सिक्स से अलग बनाती है और ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, मैं तुम्हारे और भी काफी सारे पोकेमॉन्स को लगातार हराने वाला। ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है एंड वो अपने मनकरॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। वहीं पर अपने नीथरगिस्ट को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है हर बार की तरह तुमने मेरा भरोसा। ऐश बोलता है मनकरॉन तुमने अमेजिंग बैटल करी है। नॉक्टिस बोलता है कि यह तो मेरा सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग, अब टाइम आ चुका है मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को फेस करने का। मिस्टी बोलती है कि अगर नीथरगिस्ट है नॉक्टिस तो उसका एस पोकेमॉन कैसा होने वाला है। सैना बोलती है मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, नीथरगिस्ट ने ही ऐश के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया। ऐश अपने जेब से अगला पोकेबॉल निकालता है। नॉक्टिस बोलता है कि ड्रेड शेड बाहर आ जाओ। वहीं पर ऐश भेजता है ड्रैकुनोस को। दोनों ही पोकेमॉन्स एक साथ बैटलफील्ड पर लैंड करते हैं जिससे पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है। नॉक्टिस बोलता है ओह वाह एक ड्रैकुनोस, मुझे लगा ही था कि तुम इसको अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह यूज करने वाले हो। पिछले 2 बैट्स में भी तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया था और तुम इसको एक फिनिशिंग पोकेमॉन की तरह यूज करते। वेल मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि बाकी 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह ये मेरे पोकेमॉन को डोमिनेट नहीं कर पाए। ऐश बोलता है वो तो हम आगे देखेंगे। फाइनली बैल स्टार्ट हो जाती है और बिना किसी टाइम वेस्ट ऐश बोलता है ड्रैकुनोस चलो बैल को खत्म करते हैं, अभी फ्लेम टेम्पेस्ट का। नॉक्टिस बोलता है अमेजिंग, बैल शुरू होते ही तुम अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज कर रहे हो। वेल रेड शेड हम भी पीछे नहीं हटने वाले, अभी शैडो स्टॉर्म का यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को अनलीश कर देते हैं जिससे पूरे बैटलफील्ड पर आग लग जाती है। वहीं पर उसके चारों तरफ शैडो स्टॉर्म भी होता है रेड शेड का। दोनों ही पोकेमॉन्स डोमिनेटिंग लग रहे थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स नर्वस होते हैं कि क्या ड्रैकुनोस इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को सरवाइव कर पाएगा। अगर यहाँ पर ड्रैकुनोस हारता है तो ऐश के लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है।